तमिलनाडु राज्य की चर्चा होती थी तो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों का नाम लिया जाता था। पर हमें सौभाग्य मिला है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश का हर राज्य विकसित राज्य बनकर उभर रहा है और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है। मैं इस बात को आज इसलिए कह रहा हूँ मित्रों, जब हम आए थे मथुरा में अधिवेशन करने युवा मोर्चा के साथियों के द्वारा साथ, उस कालखंड में लगता था कि कब कहाँ कोई घटनाएं घट रही है, कब क्या हो जाएगा। और आज जिस कारण से उत्तर प्रदेश जाना जाता है अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उस कुशासन को समाप्त करने के लिए, और मैं कह सकता हूं कि बिहार में अगर जंगल राज था तो यहाँ बन पर ही उस अराजकता की सरकार थी जिसको हमारी नेतृत्व वाली सरकार ने समाप्त किया। आज बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, देश का उत्तर भारत का कोई भी राज्य हो, विकास के पटरी पर अगर आगे बढ़ रहा है तो इसका बड़ा देन कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को भी जाता है। इन कार्यकर्ताओं ने अपने समय का संघर्ष किया और संघर्ष के बल पर आज देश में अपनी सरकार बनी, और एक बार नहीं तीन बार अगर देश में भाजपा की सरकार बनी तो इसका श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है। मैं साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से काम हो रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस राज्य में बनारस से लेकर हम कह सकते हैं अयोध्या से लेकर और आज काशी की इस नगरी में भी, काशी के और मथुरा की इस नगरी में भी जिस प्रकार से सांस्कृतिक विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से भारत का एक सनातनी व्यक्ति अपने आप में गर्व करता है कि ऐसी सरकार हमने बनाई है जो सनातन की परंपराओं को जीवित रखकर आगे बढ़ा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने केवल सांस्कृतिक विरासत को ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जड़ों को ही मजबूत नहीं किया है, आपने उत्तर प्रदेश में विकास की गाथाओं को भी आगे बढ़ाया है। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की चर्चा होती है, चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे हो, चाहे कई और अन्य एक्सप्रेसवे। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश विकास के पटरी पे अब देश के उत्तम राज्यों में ही नहीं, विदेश में जो ऐसी सड़कें दिखती थी, आज उत्तर प्रदेश में भी वैसी सड़कें दिख रही है। एक बड़ा श्रेय एनडीए की सरकार को जाता है, नरेंद्र मोदी को जाता है और योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। इस प्रकार से एक एक व्यक्ति को, एक एक वर्ग को, एक एक क्षेत्र को छूने का काम करते हैं। आज हम लोगों ने उन्हें बताया कि किस प्रकार से आज भी स्वच्छता का अभियान एक एक गांव में चल रहा है। लोगों के अंदर जो 2014 में उन्होंने जिसकी शुरुआत की थी, आज आम जनमानस के व्यवहार का विषय बन गया है। ये स्वच्छता क्रांति माननीय प्रधानमंत्री जी की जो देन है, उससे आज भारत का हर जनमानस जुड़ रहा है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है कि जिस भारत के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे, आज भारत को स्वच्छता के नाम पर जाना जाता है, स्वच्छता के प्रतीक के रूप में आगे उभर रहा है। एक निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा राज्य में, देश में विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अंतिम व्यक्ति को विकास की योजनाओं से जोड़ने का हमेशा प्रयास किया, और इसका प्रयास का फल है कि आज चाहे वो हमारे विकसित भारत का जी की योजना हो, जहां श्रमिक और किसान भाइयों को जो मदद देने का प्रयास किया गया। मैं मानता हूं अब तक जिन लोगों ने ठगने का प्रयास किया था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मान देने का प्रयास किया है। मैं मानता हूं कि 125 दिन की गारंटी देना निश्चित श्रमिक भाइयों के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। मैं इसलिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी को और केंद्र की सरकार को आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक एक वर्ग की चिंता की है। आपने अन्नदाता की भी चिंता की, आपने महिलाओं की भी चिंता की, और स्टार्टअप जैसी योजनाओं से देश के युवाओं की भी आपने चिंता की है। और मैं युवाओं से कहूंगा कि आप आइए। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि युवाओं को राजनीति में भागीदारी के लिए आगे आना चाहिए।
तो आइए सकारात्मक राजनीति में हम भी आगे बढ़कर काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि युवाओं से भी आग्रह करेंगे कि इस उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने में योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, तभी उत्तर प्रदेश को हम विकसित उत्तर प्रदेश की श्रेणी में ले जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ मित्रों, 2027 का भी समय आ रहा है और जो हमारे इस देश में एक ऐसी ताकतें भी काम कर रही हैं जो हमेशा इस देश को बांटने में, काटने में और विश्वास करती हैं, इस देश के संविधान को अपमानित करने में विश्वास करती हैं। हमें उन ताकतों से भी लड़ना है। चुनाव आते ही ये ताकतें फिर से जीवित होती हैं। कभी संविधान की दुहाई देती हैं जिन्होंने संविधान को तार तार किया, कभी वो लोग भी घूम रहे हैं जिन्होंने इस राज्य के विकास को हमेशा ठट्टा बताते हुए केवल अराजकतावादी लोगों को आगे बढ़ाया। हम लोग भूले नहीं हैं कि बंदूक की नोक पर भी उत्तर प्रदेश की सरकार चलती थी। आज उत्तर प्रदेश की सरकार अगर चल रही है जो जनता के वोट से चल रही है, जनता के जो उम्मीद है उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है। मैं इसलिए कहूंगा मेरे कार्यकर्ता भाइयों, 2027 के चुनाव की दृष्टि से भी आप सब कोई कमर कस लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से विकास की पटरी पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। जो लोग राजनीति को मैं मानता हूँ टाइम पास समझते हैं, जो कुछ समय चुनाव आएगा तो आते हैं और फिर विदेश चले जाते हैं, वो उनको भी सबक सिखाने का समय फिर आता है। भी मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा, अपने बूथ को मजबूत कीजिए। आज मन की बात हम लोगों ने सुनी है, अब अगले फरवरी महीने में भी हर बूथ पर हम मन की बात को सुनेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो देश और दुनिया को जो निर्देश रहता है उसके साथ साथ हम अपने बूथ को भी मजबूत करेंगे। तो आइए मिलकर फिर से 2027 में योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से इस राज्य के विकास में लगातार लगे हैं, हम सब भी अगले 1 वर्ष जनता की सेवा में और तत्पर होकर काम करें ताकि हम इस राज्य को उत्तम राज्य बना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कृष्ण की नगरी को, वृंदावन की इस नगरी को फिर से नमन करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन। योगेश्वर श्री कृष्ण की इस लीला भूमि वृंदावन से प्रारंभ हुआ है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी एक युवा ऊर्जा के प्रतीक है। 5 बार बिहार विधानसभा में पाटलिपुत्र से विधायक के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भी विभिन्न पदों का आपने ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने के उपरांत अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने श्री नितिन नवीन जी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक नया दायित्व दिया है और उस नए दायित्व के उपरांत आज उनका एक प्रथम आगमन योगेश्वर श्री कृष्ण की इस पावन धरा पर हुआ है। बहनों और भाइयों, ये हम सब के लिए अत्यंत आह्लादकारी क्षण है जब यहाँ के कार्यकर्ताओं को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ पर स्वागत कर सके, अभिनंदन कर सके। वैसे भी यह धरती ब्रजभूमि हमारी प्राचीन काल से ही तीर्थ भूमि रही है। यहाँ मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव, बलदेव हजारों वर्षों से
श्रद्धालुजन ढूंढता है उसके साथ अपना तारतम्य स्थापित करने का प्रयास करता है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य होगा अंत्योदय की प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी पावन जन्मभूमि इसी मथुरा जनपद में पड़ती है। इसी मथुरा